हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 में। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान यूपी बोर्ड। ठीक है, पाठ 5 जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम। अब देखते हैं इसके कुछ प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड के परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है। तो प्रश्न है, पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता निम्नलिखित है। ठीक है, कह सकते हैं निम्नलिखित है। अब देखते हैं, पहला जो है वाष्पोत्सर्जन में सहायक, दूसरा प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया गैसीय विनिमय में सहायक। अब देखते हैं, काष्ठीय तनों में बाहर की ओर अपारगम्य छाल उपस्थित होती है। इसमें भी कार्क कोशिकाएं अनेक स्थानों पर विरल रूप से व्यवस्थित होती हैं। अब देखते हैं, जिसमें नीचे की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की पहुंच आसान हो जाती है। ठीक है, चौथा देखते हैं, हरे पौधों के तने में रंध्र पाए जाते हैं, अतः गैसीय विनिमय आसानी से संपन्न हो जाता है। तो ये रहा वात रंध्रों की उपयोगिता। ठीक है, वात रंध्रों की उपयोगिता। आगे देखते हैं प्रश्न, पोषण क्या है। ठीक है, पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के लिए मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। या ऐसे भी पूछ सकता है, पोषण के प्रकार बताइए, मृतपोजीवी व परजीवी पोषण में अंतर बताइए। ठीक है, तो देखते हैं उत्तर, पोषण सभी जीव को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उपापचयी क्रियाओं मतलब कि हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को भरने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें भोजन से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के जीव भोजन लेने के लिए विभिन्न विधि अपनाते हैं। जैसे हम लोग हैं, पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन, अवशोषण, कोशिकाओं तक पहुंचाने, कोशिका में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने अथवा जीव द्रव्य में स्वांगीकृत करने तथा भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करने तक को सभी क्रियाओं का सम्मिलित नाम पोषण है। ठीक है, सम्मिलित नाम क्या है, पोषण है। इस प्रकार पोषण एक जटिल क्रिया है तथा यह अनेक पादों या चरणों में पूरी होती है। ठीक है, ये जंतुओं में, पादपों में, सभी में होती है। ठीक है, जो कई पदों में या चरणों में पूरी होती है, जबकि पाचन पोषण की अंतःक्रिया है। पाचन पोषण की अंतःक्रिया है। अब देखते हैं पोषण की विधियाँ। ठीक है, पोषण की विधियाँ प्रकार, यानी विधियाँ मतलब प्रकार। अब देखते हैं, पोषण के विभिन्न प्रकारों अथवा विधियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वपोषण तथा परपोषण। अब देखते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण उसे कहते हैं जो स्वयं अपना भोजन उत्पन्न करते हैं। जैसे ऐसे सभी जीव स्वपोषी कहलाते हैं जो अकार्बनिक पदार्थ की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से जो स्वयं भोजन निर्मित करते हैं, मतलब कि उत्पन्न करते हैं तथा ऊर्जा का संचय करते हैं। ऐसा केवल हरे पौधों अपनी पड़हरित युक्त कोशिकाओं में करते हैं। ठीक है,
ये पौधों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन निर्मित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस क्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी का कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं परपोषण। ठीक है, परपोषण सभी जीव जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते अपितु अन्य स्रोतों से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, परपोषी जीव अपने पोषण के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है, तो है जो प्राणी संभोजी पोषण, ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव प्राणी संभोजी कहलाते हैं। ये भोजन का भक्षण करते हैं। सभी जंतु प्रायः इसी प्रकार के होते हैं, जैसे मानव भी यही करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है मृतपोजीवी पोषण। ठीक है, ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं या पौधों तथा उनके उत्सर्जी पदार्थों आदि से प्राप्त करते हैं, मृतपोजीवी कहलाते हैं, जैसे अनेक जीवाणु, कवक आदि। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर परजीवी पोषण। ठीक है, परजीवी पोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर अथवा भीतर रहकर प्रत्यक्ष रूप से उसके जीवित अवस्थाओं में ही प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, परजीवी अपने पोषद जिससे वे अपना भोजन आदि प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं कुछ न कुछ व्याधि अवश्य उत्पन्न करते हैं, जैसे आंतों में रहने वाले कृमि व रुधिर चूसने वाले मच्छर, पौधे के विभिन्न रोग आदि। जैसे देखिए जोक को हम ले सकते हैं इसमें, और हम ले सकते हैं जू, बाल में ढील होते हैं ना, वो ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।